अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे सामने से कोई नामहरम गुजर जाए तो ऐसी सूरत में हमारी नमाज का क्या हुक्म है? अगर मर्द और औरत एक जगह पर एक साथ अगर नमाज पढ़ें तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज सही है या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और इसके अलावा कुछ अहम पॉइंट को भी इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मर्द और औरत यानी हस्बैंड वाइफ या बहन भाई या बेटी और बाप एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज का क्या हुक्म है, आज इस वीडियो में हम इसी मसले को वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह के फतवे में थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। तो आइए चलें पहले आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के फतवे को समझने की कोशिश करते हैं। नमाज के सही होने के शराइत में से एक शर्त यह है कि एहतियात वाजिब की बिना पर औरत मर्द के आगे या उसके बराबर में खड़ी न हो। अगर वो ऐसा करेगी यानी मर्द और औरत बराबर में खड़े हों या औरत आगे हो और मर्द पीछे, तो ऐसी सूरत में दोनों की नमाज एहतियात वाजिब की बिना पर बातिल हो जाएगी और दोनों को फिर से नमाज अदा करनी होगी। देखिए, अगर मर्द और औरत एक जगह पर एक साथ नमाज पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 3 सूरतें मुमकिन है। मर्द आगे होगा, औरत पीछे, या दोनों बराबर होंगे, या औरत आगे होगी और मर्द पीछे। यहाँ पर हम पहले तरीके को बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं ताकि हमारी नमाज सही हो सके। देखिए, अगर मर्द और औरत दोनों एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं और मर्द आगे खड़ा हुआ है तो ऐसी सूरत में जरूरी है कि औरत मर्द के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े। लेकिन इन दोनों के दरमियान फासला कितना होना चाहिए? तो देखें, यहाँ पर फासला इस तरीके से होना चाहिए कि जब मर्द सजदे में जाए तो जहां पर उसका घुटना है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहां पर ये घुटना है वहां पर औरत की सजदगाह होनी चाहिए। देखें यहाँ पर आप कि औरत की सजदगाह कहां पर है और घुटना यहां पर, ये कम से कम फासला होना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि मर्द और औरत दोनों बराबर में खड़े हों। तो ऐसी सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक दोनों के बीच में जरूरी है कि कोई दीवार या कोई पर्दा रुकावट हो, मौजूद हो, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज हो कि जिसे आमतौर से यह कहा जाए कि दोनों के बीच में एक रुकावट पाई जाती है। चाहे दोनों एक दूसरे को देख सकते हो, लेकिन बेहतर यह है कि यह रुकावट ऐसी चीज हो कि जहां पर दोनों एक दूसरे को ना देख सकते हो, या इसके अलावा इन दोनों के दरमियान तकरीबन 10 ज़रा यानी 4.5 मीटर का फासला हो तो दोनों की नमाज सही हो जाएगी। तीसरी सूरत की जहां पर औरत आगे खड़ी है और मर्द पीछे, तो ऐसी सूरत में दोनों की नमाज किस सूरत में सही होगी उसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। देखें, अगर कभी ऐसी सूरत पेश आ जाए कि मर्द को औरत के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करना हो तो यहाँ पर जरूरी है कि इन दोनों के दरमियान सबसे पहली चीज यह है कि कम से कम 4.5 मीटर का फासला हो। पहली चीज कि दोनों के दरमियान 4.5 मीटर का अगर फासला पाया जा रहा है तो दोनों की नमाज सही होगी। लेकिन अगर दोनों के दरमियान 4.5 मीटर का फासला नहीं पाया जा रहा है, मसलन घर छोटा है, तो यहाँ पर दोनों के दरमियान कोई रुकावट, कोई दीवार या कोई पर्दा, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, पर्दा यहाँ पर दोनों के दरमियान हायल है, रुकावट बना हुआ है, दीवार या पर्दा या कोई चीज की जिसे उर्फे आम में ये कहा जा सके कि ये रुकावट है, तो दोनों की नमाज सही हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और अहम पॉइंट है कि अगर दोनों में से कोई एक शख्स यानी मर्द दुआ पढ़ रहा है, औरत नमाज पढ़ रही है, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर इन दोनों के दरमियान कोई फासला पाया जाए। यहां तक हमने आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक इस मसले को हल करने की कोशिश की। आइए चलते हैं, देखते हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह का फतवा क्या है। आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर हालत नमाज में मर्द और औरत के दरमियान अगर एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं दोनों, तो 1 बालिश्त का फासला अगर है तो ऐसी सूरत में दोनों की नमाज सही है, चाहे दोनों बराबर में खड़े हों या औरत आगे और मर्द पीछे। अगर 1 बालिश्त का फासला है तो ऐसी सूरत में दोनों की नमाज सही है। यहां पर आखिरी पॉइंट की जो बहुत ही अहम पॉइंट है, इन तमाम मसाइल में, चाहे वो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह का फतवा हो या आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह का फतवा हो, महरम और नामहरम में कोई फर्क नहीं पाया जाता है। अगर कोई खातून नमाज पढ़ रही हो और उनके सामने से कोई नामहरम गुजर जाए तो उनकी नमाज का क्या हुक्म है? देखिए, सूरत में आपकी नमाज बातिल नहीं है, लेकिन हाँ मुस्तहब है कि अगर आप ऐसी जगह नमाज पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं
कि जहाँ पर लोगों का आना जाना है या आपके सामने कोई बैठा हुआ है तो मुस्तहब ये करार दिया है अयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने कि आप सामने कोई चीज़ रख दें, चाहे वो एक तस्बीह ही क्यों ना हो या एक असा या कोई लकड़ी या कोई रस्सी वगैरह, कोई एक भी चीज़ रख दें, ये मुस्तहब अमल है। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए मुफीद साबित होगी। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।